क्लास 10th, आइए आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमको बात करनी है एल्कील समूह और क्रियात्मक समूह की। अगर नेक्स्ट या इसके प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो उस लेक्चर में हम लोग जो बात करे थे वो हाइड्रोकार्बन की बात करे थे। देखिए, अगर ये लेक्चर आज आपको देखना है एल्कील समूह के बारे में, देखिए फंक्शनल वाले क्रियात्मक समूह कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एल्कील समूह समझना है तो आपको हाइड्रोकार्बन समझना जरूरी होगा, जो उनके ब्रांचेस बने थे। और ब्रांचेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, जिसमें संतृप्त में आया था एल्केन। तो मेनली एल्केन से ही एल्कील समूह बनता है। तो अगर वो आप पढ़ के आएंगे तो आपको ये चीज ज्यादा बेटर समझ में आएगा या ज्यादा अच्छी तरीके से, क्योंकि आज का लेक्चर एक बार हम लोग का जैसे ही खत्म होगा तो कल से हम लोग इनका नामकरण चालू कर देंगे। और नामकरण फिलहाल तो एक दिन का ही टॉपिक है, बट हम लोग उसको कई तरीके से देखेंगे, तो इसके ऊपर कई लेक्चर्स थोड़ा टाइम पे डालूंगा, क्योंकि उसमें हमको भी प्रॉपर्ली थोड़ा बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आज के लेक्चर फिलहाल फोकस करते हैं, तो जिस पे हमको बात करनी है इसका हाथ टूटा टूटा लग रहा है, अब सही है। एल्कील समूह या एल्कील ग्रुप, ठीक है। एल्कील समूह क्या होता है तो पहले लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन। जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो उस समूह को हम एल्कील समूह कहते हैं। जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो उस समूह को एल्कील समूह कहते हैं। कैसे समझते हैं? अगर आप लोग को याद हो तो एल्केन्स हम कैसे बनाते थे, एल्केन होते कैसे हैं, पहले ये ध्यान दीजिए। तो एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो एकल बंध वाले होते हैं, याद है आपको? एल्केन जो एल्केन होते हैं वो एकल बंध वाले होते हैं। इनका प्रथम सदस्य एक ही था, याद है आपको? CH बस बहुत ढेर सारे H हो गए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH4। ये लिखिए, बात वही है। एक और बनाते हैं दूसरा वाला C। तो देखो एक एक इसके पास हो गया, अब इस पे 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एक और एक। बोलिए, ये भी क्लियर हो गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? C2H6। 3 कार्बन भी हो सकते हैं भैया, H। तो क्या हो जाएगा? C3H8। बोले क्लियर है? तो ये सब के सभी जो हमारे पास हैं ये कैसे हैं? ये एल्केन है, ठीक है। अब इसको एल्कील समूह में बदलने के क्या करना पड़ेगा? तो एक हाइड्रोजन इससे निकाल देना पड़ेगा। कोई भी एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, इसको जिसको जो भी आपके नजर में लग जाए कि हाँ सर इसको खत्म कर देना चाहिए, हटा देते हैं। तो कैसा हो जाएगा?
अरे भाई इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हटा देते हैं, एक खाली बंद हो गया, एक बंद, एक स्थान एकदम हमारा खाली हो गया, सन्नाटा। मतलब यहां पे कोई जुड़ सकता है, जुड़ा नहीं है, जुड़ सकता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बोले क्लियर है? CS3। इसका क्या हो सकता है बेटा, इसमें से भी एक हाइड्रोजन हटा दें, एक हाइड्रोजन भगा दें तो कुछ कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा। देखिए अभी अब इसके लिए भी एक जो स्थान है वो खाली है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, C2H5। मतलब एकदम मेरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अल्केन, कोई भी अल्केन उठाइए उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, एक हाइड्रोजन हटा दीजिए। इसका सूत्र क्या था, अगर हम अल्केन की सूत्र की बात करें तो अल्केन का सूत्र हमने यही आपको बताया था ना, CnH2n+2। अरे कार्बन की जो संख्या है वो हाइड्रोजन की संख्या निकालने के लिए कार्बन की संख्या को दुगनी करेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे, यही तो था ना। इसका क्या हो जाएगा सूत्र, एक बार देख लेते हैं। तो इसका सूत्र भी एकदम सिंपल सा होगा, CnH2n+1। अरे भाई यहां पे 2 हाइड्रोजन जोड़ रहे थे, यहां पे एक जोड़ेंगे और एक ऐसे बंध भी लगा देंगे। मतलब अभी भी एक की जगह खाली है, मतलब एक लोग अभी भी आके हमसे क्या कर सकते हैं, संबंध बना सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही? सिंपल सा है, क्लियर। इसमें भी एक निकाल के कर दें, CCCH H और ये खाली बन गया, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, C3H7 और ये। अब देखते हैं इस सूत्र से ये मैच कर रहा है कि नहीं। कार्बन की संख्या यहां पे कितनी है, 1, 2 1 जा 2, 2 1 कम 2 ही तो होता है। बचपन से यही एक टेबल तो सर याद है, बाकी कोई नहीं याद है, हमको भी यही याद है बस। 2 1 जा 2 और +1 कितना हो गया, 3। बोलो है कि नहीं। और ये खाली स्थान, मतलब अभी भी इंतजार है, किसका इंतजार है ये नहीं पता, लेकिन इंतजार है कि कोई आए हमसे जुड़ जाए। होता है ना, आप लोग भी अभी मन में होगा, छोड़िए वो सब बात, क्या आप लोग भी इधर उधर पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं 2। तो देखिए यहां पे एल्केन समूह की जो उत्पत्ति हुई है वो एकदम क्लियर सी है, एल्केन सही है, कोई उसका दुश्मनी कुछ नहीं है। बस जो एल्केन हमने बनाया उसका एक हाथ तोड़ दीजिए। होता है ना, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा, तोड़ दिया हाथ तोड़ के, हाँ तोड़ा जाता है, उखाड़ा नहीं जाता, लेकिन इसमें क्या है, तोड़ के लेते भी जाएंगे। तो इसका एक हाइड्रोजन कम हुआ CH3, इसका एक हाइड्रोजन कम हुआ C2H5, इसका एक हाइड्रोजन कम हुआ C3H7। बोलो क्लियर है। और जब किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन कम हो जाए उसी को हम एल्कील समूह बोलेंगे। हम चेक कर रहे थे ना, अरे बीच बीच में लोग आ जाते हैं तो इन डिस्टर्बिंग लोगों के पीछे हमारी क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। चलिए देखते हैं फिर। कार्बन की वैल्यू भैया हमारे पास कितनी है, 1, 2 1 जा 2, देखो सही है, +1 3 सही है। इसको देखते हैं, 2 2 जा 4 +1, बोलो सही है। 3 2 जा 6 +1 7, देखो सही आ रही है कि नहीं आ रही है, सूत्र से एकदम मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। सूत्र जो मतलब इसका एक सूत्र होना चाहिए एल्कील समूह को चेक करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमको कोई दे दिया गया और पूछा गया एल्कील समूह कौन है, तो इसी तरह हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल था कि नहीं था, वही था, एल्केन का एक हाथ तोड़ दिया, एल्कील। अब देखिए अभी एल्कील के बारे में हम ज्यादा बात नहीं बताएंगे, एल्कील की अभी हम मेन बात तो छुपा रहे हैं, बस अभी हम आपको ये बता रहे हैं एल्कील बनता कैसे है। तो कोई भी एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो उसी को हम बोलेंगे एल्कील समूह। और देखिए ध्यान दीजिए, एल्कील जब भी बनाइएगा तो ये जरूर बना दीजिएगा, मतलब अभी भी ख्वाहिश है, अभी भी है, कोई भी आओ मुझसे जुड़ जाओ, लेकिन हाँ वही जुड़ना चाहिए जो हमको एक एक की साझेदारी कर सके, या एकल बंध बनाए। द्विबंध वालों से नहीं जुड़ेगा, एकल बंध।
समझ रहे? तो ये हो गया हमारा एल्कील। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, पॉज कर दीजिएगा, जो भी करना हो कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। सफा कर दिया जाए। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह क्या होता है? क्रियात्मक समूह क्या होता है, अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसका पहले परिभाषा लिख लें। सबसे पहले भाषा है, परिभाषा है, उसको लिख लेते हैं। वे समूह जो कार्बन श्रृंखला में मिलकर उनका रासायनिक गुण, क्या, केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टी निर्धारित करते हैं। मतलब ऐसे समूह जो कार्बन की श्रृंखला में मिल जाएं और मिलकर उनका जो गुण होता है, मतलब वो कैसे होंगे, किस प्रकार होंगे, उसको डिसाइड करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक समूह। ठीक है, वैसे तो क्रियात्मक समूह बहुत अधिक प्रकार के होते हैं, बहुत अधिक प्रकार के, लेकिन अपने सिलेबस में जो जो हमको पढ़ना है हम उनकी बात करते हैं। OH X, अभी बस नोट करिए, अभी बताएंगे इनके बारे में। X की जगह क्या, X क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X कुछ भी हो सकता है। CO, अच्छा इसका एक भाई छोड़ दिए, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। भाई के मतलब संग रखने से क्या होता है ना, अभी हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर से चालू होगा इनका नामकरण चालू होगा। तो नामकरण जब चालू होगा तो अगर हमको इनको लाइन से याद करें सिक्वेंशियली तो हमको याद करने में आसानी हो जाएगा। CO और ये हमारा लास्ट होगा। होते और भी हैं, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, NH2 हो सकते हैं, S हो सकते हैं, बहुत ढेर सारे होते हैं, बट हम इतने ही हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट रूप से हम उनकी बात करेंगे। अब इनका क्या यूज है थोड़ा समझते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो इनके आगे एक बंध है, एक बंध है मतलब ये एक की संयोजकता बनाने को तैयार खड़े हैं, एक की संयोजकता। तो इनको एक की संयोजकता के लिए किसको हम बुला दें? अभी थोड़ी देर पहले एक समूह आया था, एक परिवार से रिश्ता आया था आप लोग के लिए, बहुत अच्छा था। कौन सा था याद है? CH3 लिखना होगा, ये गलत चीज है, ये किसी एक पे निर्धारित हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं CH2N+1। अरे भाई इसके जस्ट पहले हम लोग बात कर रहे थे ना एल्कील समूह की, कील, KE एल्कील, जो आपको मारी जाएगी जब आप फेल हो जाएंगे तो। समूल नहीं समूह, आप लोग की भी बुरी नजर है हमारे ऊपर।
ठीक है, एल्कील समूह। ठीक है, अब देखो इनको भी एक की दरकार है और इनको भी एक की। आओ हम दोनों मिलते हैं, संग संग घूमने चलते हैं और संग में ही रहते हैं। होता है कि नहीं होता है? मतलब ये एक देना चाह रहा है और ये भी एक लेना चाह रहा है। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलके ऐसे कुछ बनाएंगे। जैसे मान लीजिए इनका एक हम भाई ले लेते हैं, इसी का एक लड़का ले लेते हैं, सबसे छोटा लड़का CH3 सबसे छोटा लड़का है, इसको एक की दरकार, एक इसकी दरकार, ये हो गया, ऐसे मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? ये दो के दोनों, भैया मेरे को भी एक चाहिए, मेरे को भी एक चाहिए। और ये तो हम लोग के कहा जाता ना, रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में होता है। तो बराबरी वालों में हो गया कि नहीं हो गया? एक एक की लेन देन हो गई। 1-1 लाख की सर, क्या आजकल 1 लाख क्या होता है सर? इतने में तो मैं एक बाइक खरीद के घूमता हूं। चलिए ठीक, इसके संग भी हो सकता है 1-1 का लेन देन, इसके संग भी हो सकता है। अब देखिए डिपेंड करता है, हम एक्स लिख रहे हैं, यहां पे हम फ्लोरीन भी रख सकते हैं इसकी जगह, क्लोरीन भी रख सकते हैं, ब्रोमीन भी रख सकते हैं और आयोडीन भी। मतलब एक तरह से ये जो एक्स है ये हैलाइड का चिन्ह है। हैलाइड मतलब हैलाइड हम लोग का जो 5वां चैप्टर है आवर्त सारणी, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो हमारा 17वां वर्ग होगा, 17वां वर्ग, शुरुआत होता है फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन, है ना। 18वें के जस्ट पहला वाला, तो ये उसी समूह के हैं लोग, उसी परिवार के हैं। जो आपको पसंद में आ जाए, होता नहीं स्वयंवर होता है कि जो आपको पसंद आ जाए लेते जाओ, नहीं ऐसा नहीं है। जो आपके पास अवेलेबल होगा, मतलब फ्लोरीन होगा तो फ्लोरीन से जुड़ेगा, क्लोरीन हो गया तो क्लोरीन से जुड़ेगा, मतलब जो अवेलेबल होगा उससे वो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो एक्स लिख देते हैं सीधे, कोई भी हो सकता है। इसमें क्या है? अच्छा इसमें कोई दिक्कत है सर? इसमें तो 2 का डिमांड है? तो इसमें क्या होगा? इसको हम एल्किल समूह को 2 बार जोड़ दें, CH3 CO, एक इधर एक इधर, बोलो समझ में आई बात? इधर इधर 2 बार जोड़ दिए। और ये क्या है? CH3COOH। तो देख रहे हैं, एक एल्किल समूह हमने लिया CH3 और उससे हमने सब को जोड़ दिया। अब देखिए अंतर इन सब में क्या होगा? तो जैसा हमने आपको लिखवाया है कि वे समूह जो कार्बन श्रृंखला में जुड़कर उनके रासायनिक गुण में परिवर्तन कर रहे हैं बेटा, और किसी में नहीं कर रहे हैं, रासायनिक गुण में कर रहे हैं। मतलब उनका जो गुण था उसी को चेंज कर दे रहे हैं, उसके गुण को ही चेंज कर दे रहे हैं। तो ये सब जो है, ये सब जब इनसे मिलेंगे तो इन सभी का रासायनिक गुण अलग हो जाएगा। मतलब किसी का कोई यूज, किसी का कोई यूज, ढक्कन तो गिरता ही रहता है। ठीक है, मतलब इनका जो यूज होगा ये भी चेंज होता रहेगा। जैसे ये जो पहला समूह है इसको हम बोलते हैं एल्कोहल। एल्कोहल नाम सुना सुना लग रहा होगा, मदिरा, देसी मदिरा नाम सुने हैं? अरे एल्कोहल, अब एल्कोहल से हम लोग को यही मतलब आता है ना सर, वो पिया, झूमते झूमते रोड पे सो गया, फिर एक आया उसको कहा जाओ तुम नाली में सो जाओ, वो नाली में भी सो गया। ऐसा नहीं है। एल्कोहल जो होता है इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसके गुण की बात, देखिए हम यहाँ पे गुण की बात करने के लिए फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि एल्कोहल मतलब गलत चीज नहीं होती है। हम लोग खांसी का जो सिरप लेते हैं उसमें भी एल्कोहल होता है। एल्कोहल का काम क्या होता है? एल्कोहल की यही एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम लोग एल्कोहल को लेते हैं तो हमको नींद आती है। आप देखिए जब भी खांसी आती है ना तो हम लोग सो नहीं पाते हैं सही से। और वास्तविकता में अगर खांसी जब आती है तो खांसी के टाइम अगर आप लोग सो गए आराम से तो आपके शरीर में क्या है, वो जो कफ बना है वो निकल जाएगा। या एक और देसी इलाज, जैसे हम लोग में ना देसी इलाज होती थी, हम लोग की दादी नानी लोग क्या करती थी, खांसी वासी आता सिरप उरप को नहीं कहती, मारो गोली, हम तुम्हें देते हैं, गोली बना के देती थी। तो वो गोली होता था गुड़ और तुलसी जी का। जब भी हम लोग को खांसी होती है तो हम लोग के शरीर में एक तत्व होता है या एक एलिमेंट होता है जिसकी कमी आ जाती है, जो कि है पोटेशियम के। और पोटेशियम जो होता है गुड़ में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जब भी आपको खांसी आए तो गुड़ खाना शुरू कर दीजिए, और गुड़ खाने से आपकी जो खांसी होगी वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। समझ रहे हैं? फिलहाल ये बायो की कोई क्लास नहीं है, बट जानकारी रखिए।
तो अल्कोहल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अल्कोहल जो होती है किसी भी चीज में कैसे बनती है? सड़ के बनती है। पहली चीज, कोई भी चीज सड़ता है तो उसमें अल्कोहल आ जाता है। और अल्कोहल जहां भी आपको OH दिखे, देखिए आगे का तो हमेशा सेम रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्कील हो सकता है, C2H7 हो सकता है, C2 कोई भी हो सकता है, C3 हो सकता है, C4 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन जो लास्ट होगा बेटा वो क्या होगा? वो हमारा अल्कोहल होगा। OH हुआ तो अल्कोहल। ये क्या है? अल्कोहल। ये होता है एल्डिहाइड। अपना जो अगला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो अगर कहीं भी आपको OH की जगह CHO दिखे लास्ट में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। अगर ये दिखे तो हैलाइड। अगर अब वहां पे ये नहीं हो सकता है कि X आ जाए, हो सकता है F आ जाए, I आ जाए, Br आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसको हम हैलाइड बोल देंगे। ठीक है। CO, अगर वहां पे CO हुआ तो उसको हम क्या बोल देंगे? कीटोन। कीटोन। देखिए ध्यान दीजिए, कीटोन में 2 बार एकल बंध होते हैं, द्विबंध नहीं होता है, 2 बार एकल बंध होते हैं। इसी बार लिए देखिए यहां पे 2 एल्किल समूह जुड़ गए, और जरूरी नहीं कि एक ही जुड़े, कोई भी दूसरे भी जुड़ सकते हैं, कोई भी 2 एल्किल समूह जुड़ सकते हैं। और ये जो तीसरा है ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे जो सिरका होता है, सिरका उरका पीते हैं कभी? ऐसे लेते हैं एक बार में घट 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 करके पूरा पी जाते हैं। पिए हैं कि नहीं पिए हैं कभी? नहीं पिए हैं तो पिए कभी नहीं। सिरका ऐसे थोड़ी होता, बहुत तेज होता है। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो सिरका और इन तरह की चीजों में हमको स्पेशली मिलता है। ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब की सभी हमारी क्रियात्मक समूह, और जो क्रियात्मक समूह होता है बेटा ये किसी भी एल्किल समूह के संग जुड़ के उसके जो गुण हैं उनको चेंज कर देता है। अब देखिए नामकरण से पहले आपको किसी भी एल्किल समूह के बाद जो लिखा है उसको देख के पहचानना होगा कि वो किस समूह का है, क्योंकि जब तक आप उसका समूह नहीं पहचान पाएंगे तब तक आप उसका नाम तो सही से लिख ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो इसको सफा करें। तो अब हमारा सबसे पहला काम यही है, यही टास्क है कि हम पहचानेंगे तो कुछ एग्जाम्पल्स ले लें, एग्जाम्पल्स की मदद से ये चीज होगा। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग देख के लिखते जाइए कौन सा समूह किसका है।
हो गया? जल्दी से पॉज कर लीजिएगा और पहचानने की कोशिश करिए कि कौन किस ग्रुप का है। हो गया? तो चलिए देखते हैं आप लोग सही पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए। चलिए, तो अब हम लोग क्या करें, इन सभी के परिवारों को पहचान लेते हैं। अब देखिए इसको तो देखिए हम तोड़ के करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हमको तो पता है कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये अगर हम बात करें तो ये तो एल्कील समूह है, हमको एल्कील समूह से कोई मतलब ही नहीं है। ये क्या है? एल्डिहाइड है। क्या है ये? एल्डिहाइड। तो अपना ये जो पहला मिला ये अपना क्या हो गया? एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि यहां पे ये CHO जो है वो किस समूह का है? क्रियात्मक समूह का है, एल्डिहाइड का है। OH, अब भाई OH तो आप लोग कहेंगे सर हमको तो तुरंत बताएंगे, सर OH ही तो हमको समझ में आता है बस। क्या है ये? एल्कोहल। एल्कोहल हो गया। ये क्या है बताइए? लास्ट, देखिए क्रियात्मक समूह जब भी होगा एकदम लास्ट में होगा, तो लास्ट में ही आप लोग देख के पहचान लेंगे कि वो क्या होगा। तो COOH, तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर? इसमें देखते हैं, देखो सब में जैसे ये है तो ये एल्कील है, ये एल्कील है, ये एल्कील है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये इसके गुण को निर्धारित कभी नहीं करेगा। जो चीज गुण को निर्धारित करता है वही डिसाइड करेगा कि वो क्या है। ठीक है, इसको देखते हैं बेटा। तो ये तो एल्कील, इसको बाहर करो बच्चा। ये तो ये क्या हो जाएगा? हैलाइड। एल्कील हैलाइड हो गया ये। इसमें ये देखो, ये एल्कील हो गया, इसको बाहर करो, ये एल्कील हो गया, इसको बाहर करो, बचा कौन? CO। तो ये क्या है? कीटोन। क्लियर? ये अपना क्या आ गया? कीटोन आ गया। अब बच क्या क्या रहा है? ये बच रहा है। तो अब देखो इसमें क्या कोई क्रियात्मक समूह दिख रहा है? थिंग इज दैट कि आपको दिख क्या रहा है? तो क्या यहां पे आपको कोई भी क्रियात्मक समूह दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये किस परिवार का हो सकता है? किस परिवार का? तो अगर आप लोग हम लोग का प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक में हम आपको दे देंगे इसका। अगर आप लोग देखे हैं तो याद होगा आपको कि वहां पे भी 3 परिवार निकले थे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन वो था जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या दुगनी करके 2 जोड़ने पे आ रहा था। तो क्या ये वही है? 6 2 12, 12 + 2 14। हाँ सही बात है भाई, ये तो उसी से आ रहा है। तो ये किस परिवार का हो गया? ये हो गया एल्केन का। क्लियर है? ये क्या होगा देखते हैं। ये तो ये जो है हम ध्यान दे रहे हैं, तो ये जो अगर कार्बन की संख्या दुगनी कर रहे हैं तो वो हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट आ जा रहा है या इक्वल आ जा रहा है। तो मतलब क्या है? द्विबंध होगा एल्कीन। ये क्या हो गया? एल्कीन हो गया। और ये क्या है भाई? फिर से वही मिल गया पुराना CHO जो कि यहां पे मिला था हमको। इन दोनों में संबंध नहीं है, मैं बस ऐसे दिखाने के लिए। तो आप ऐसा ये दोनों को जोड़ दें क्या? अभी इतना नहीं करना है। CHO, तो ये क्या हो जाएगा अपना? एल्डिहाइड। बोलो क्लियर है? मतलब आज हम लोग कुछ हद तक ही सही, थोड़ा सा ही सही, आज हम लोग कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर में और आगे बढ़ गए। अब जो अपना नेक्स्ट पार्ट होगा यहां पे, जो कि हमारा कल से शुरू होगा, वो शुरू होगा नामकरण। होता है ना नामकरण, बहुत बड़ी चीज होती है नाम। क्योंकि हमारे जो यूपी बोर्ड के सिलेबस में है या कोई भी सिलेबस की अगर आप बात करिए तो 2 तरह की चीजें आ सकती हैं। या तो आपको चेन दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा, या खुली चेन दे दी जाएगी, या पूरा फैला हुआ रूप दे देंगे चेन का और कहेंगे कि उसका नाम लिखो। एक ये चीज हो सकती है।
दूसरी चीज ये हो सकती है कि नाम दे दिया जाए और कहा जाए कि इसका वो सूत्र लिखो, रासायनिक सूत्र लिखो। ये भी चीज, मतलब दो तरीके से इसको आपको घुमा, वही चीज है, कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, कान तो दो ही होने हैं ना, कोई तीसरा कान नहीं आने वाला, ठीक है। तो है क्या, चीजें वही हैं, आपको क्या है बस उसको थोड़ा सा रोटेट करके दे देंगे, हो सकता है नाम दे दें, हो सकता है रासायनिक सूत्र दे दें, एक दूसरे में वाइस वर्सा कन्वर्ट करने को आपको बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर बनेगा उसमें क्लियर समझिए कि हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के नाम की, पहले करेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की बात करेंगे। फिर उसका नेक्स्ट लेक्चर जो बनेगा उसमें इन क्रियात्मक समूह की बात करेंगे। फिर उसका जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा बड़े बड़े, मतलब हो सकता है बहुत बड़े बड़े चेन बने, उनकी बात। मतलब ये मानिए कि 3 से 4 पार्ट में हम केवल नामकरण पढ़ेंगे, मतलब 3 से 4 लेक्चर अपना इसमें कवर होगा और 3 से 4 लेक्चर कवर करके हम इस चीज को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिर हम लोग फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं जहां पे हम बात करेंगे इनके नामकरण की, ठीक है।